बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सर्दियाँ चूँकि अब बहुत ज़्यादा आने लगी हैं और एकदम टेम्परेचर चेंजेस आई हैं, तो मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई हैं कि जिनमें उनके हाथों पैरों में ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो गए हैं, कलर चेंजेस आई हैं और एक तरह से अल्सरेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो आज की हमारी वीडियो सर्दियों में हाथों पाँव में ज़ख़म होना, सूजन होना, इसके मुतालिक है। तो जनाब आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिनको हम कहते हैं चिलब्लेन्स, यानी कि सर्दियों में हाथों पैरों पे जो अल्सरेशंस होती है, रेडनेस आती है, वो क्यों आती है। आपकी हमारी जो स्किन है इसके साथ एक प्रोटेक्टिंग लेयर ये एक फ़ैट की है। तो बहुत ज़्यादा थिन लीन लोग जिनके अंदर फ़ैट का कंटेंट कम होता है, बाज़ औक़ात ये सब में नहीं होता, कुछ लोगों में खून की नालियों में सोजिश आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ सप्लाई रुकती है, यहाँ पे सोजन आ सकती है, रेडनेस आ सकती है, उसके साथ नीलापन आ सकता है और उसके साथ दर्द हो सकती है। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। एक्सट्रीम केसेस में यहाँ पे पानी के जैसे गुब्बारे टाइप से बनते हैं, ऐसे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। अगर वो फट जाते हैं तो वो अल्सर की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। इसमें सिर्फ खून की नालियाँ ही इन्वॉल्व होती हैं और ये वक्ती तौर पे होता है, और जैसे ही आप उस एनवायरनमेंट से, सर्दी से अपने आप को बचाते हैं, सब चीज़ें रिवर्स बैक हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान करना है कि ये इस्कीमिया नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो वाले लोग जिनमें डिजिटल इस्कीमिया होता है। डिजिटल इस्कीमिया का मतलब है कि उंगलियां सिकुड़ चुकी होती हैं, खून की शरियानें बंद होती हैं पहले से, उनमें वर्सनिंग एक अलग तरीके से आती है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, ये रिवर्सिबल कॉज होता है। तो जिनको हर सर्दियों में ये मसला होता है कि हाथों पैरों में सोजिश होती है, अब उन्होंने करना क्या है। सबसे पहली प्रिवेंटिव चीज़ ये है कि सडन टेम्परेचर चेंजेस को अवॉइड कीजिए। बहुत ठंडे पानी में हाथ डालना, बहुत गर्म पानी में हाथ डालना, दोनों चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। आपने एक मोतदल पानी में हाथ डालना है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपने काम करना ही करना है, तो ग्लव्स पहन के कीजिए। दूसरी चीज़, जब पानी का काम ख़त्म हो जाता है, अपने हाथों को रीवॉर्म कीजिए। टॉवल से अच्छी तरह आपने हाथों को पहले क्लीन करना है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको उसी में लपेट लेना है, ताकि हाथों का टेम्परेचर मेंटेन हो, मॉइस्चर रिटेन रहे। उसके साथ ही कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र आपने फौरी तौर पे अप्लाई करना है। नहीं तो ग्लिसरीन एंड रोज़ वाटर जो मैंने आपको बताया हुआ, ग्लिसरीन उसके लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि ऊनी जुराबें या दस्ताने, जब आप काम से फारिग हो जाते हैं आपके हाथ पाँव, तो उस वक्त आपने करना है। हाथों पैरों को बहुत देर तक गीला नहीं रखना, वो उंगलियों के दरमियान से, स्पेशली पैरों की, आपने अच्छी तरह से उनको ड्राइड अप करना है। अगर आप लॉन्ग ट्रैवलर हैं और आप बाइकर्स हैं और बाइक पे आपने ट्रैवल करना होता है, तो उस सूरत में हीटिंग पैड्स आते हैं जो कि जस्ट ग्रैन्यूल्स हैं, आप उनको शेक करते हैं, अपने ग्लव पैड्स में रख लेते हैं, तो वो 8 घंटे के लिए आपके ग्लव्स को गर्म रखते हैं। तो अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो जूतों में और इसमें आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ सबसे अहम यही है कि आपने अपने हाथों पैरों को गर्म रखना है, इमोलिएंट लगा के रखना है। इससे जो ड्राइनेस है उससे आपने खुद को बचा के रखना है। खाने में बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ों का इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट एक्सेसिव, जो आपके जिस्म से पानी का अखराज करते हैं। हाइपर ऑस्मोलर चीज़ें जो हैं, यानी कि जिनकी पीएच या आपके जिस्म में एक तरह से कंडेंट्स खून की जो आपकी कसावटें हैं जो बढ़ाते हैं, वो वाली चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी। अगर आप स्मोकर हैं तो क्विट करने की स्मोकिंग कोशिश कीजिए। उसके साथ ये कि अगर आपकी कोई अद्विया खून पतला करने वाली हैं और आप पहले से ले रहे हैं, तो उनको बाकायदगी से अपनी लीजिए। किसी स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आपकी होम रेमेडी से आप ठीक नहीं हो रहे, तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जिनमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं और दूसरी चीज़ें, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी है ये आपका अपने नॉलेज से ही मशवरा करके आपने यूज़ करनी है। तो मेन एहतियात यही है कि अपने हाथों और पैरों को गर्म रखिए और इमोलिएंट लगा के रखें, ताकि आप चिलब्लेन से बच सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।